ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2025 के सोमवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो और पावन बनो। मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो और पावन बनो। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक कट चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरा, जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं, जो मोटी बुद्धि वाले हैं वह समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानोवाच, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशाला आदि हैं, उन्हों को तो भगवानोवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचे से ऊंच बाप ही याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत ज़रूरी बात है जो इस संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को ही पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हो, परंतु जानते कुछ नहीं है। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में अब जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन नहीं, अब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन हैं तो पतित दुनिया याद भी नहीं आती। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया पहला भाग है। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर वो पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल माँ में कम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सुनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। यह नाम वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में सीखी हैं। पति मर जाए तो संभाल फिर कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। कहाँ तो ऐसे ख्यालात भी, वहाँ तो ऐसे ख्यालात भी नहीं आएंगे जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियाँ सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर ज़मीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती है। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत तो निकल जाती है ना। अब फूल हैं, फूलों में खुशबू ही नहीं है, तो ऐसे फूल होते जा रहे हैं। तो बाप कहता अब ताकत तो रही नहीं है। धरनी ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है, प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान हो गई हैं, कोई चीज़ में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीज़ें देखते हो,
वह जो ध्यान में ही देखते हो, वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए साक्षात्कार में, बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज़ में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं है। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो, गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे ऊपर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो यह समझते हैं अपने को ब्राह्मण, तो जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं वह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, तो जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया, बाप तो सिखलाते ही हैं रूहानी बच्चों को। तो तुम संगम युगी ब्राह्मण ही इन बातों को समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब ज़रूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला हुआ है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी वो समझते थोड़े ही हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज़ फैलेगा, वाह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग दी, तो यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे। परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई कड़ा आदमी, कोई बड़ा आदमी, कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भाग आएं। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया है हम डायरेक्ट क्यों न उसके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो? कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सकें। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगा नहीं। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना फिक्र है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है, फिर उतरेगी भी ऐसे ही। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरे को समझाने में भी खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़ी ही पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट चढ़ जाती है, विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वॉइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियाँ तो हैं, सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाकर परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होनी है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, ये बीच में संगम, ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती हैं, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा
किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। सुरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे, पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था, या पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की भी लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाकर अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं, जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझाते हैं ना, ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मज़ा नहीं। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, प्रदर्शनी में हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह तुम भी देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है। किसको यह नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए। जो मेरे भक्त हैं, गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ कि भगवान ऊंचे से ऊंचे को ही कहा जाता है, वो है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे ही होता है। जन्म तो ज़रूर माता के गर्भ से ही लेते हैं, तो जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त हैं। इतने कोई संबंध आदि याद नहीं आएंगे, शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे, टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते हैं। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है ना। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया, तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते हैं, बाल उतारते हैं, वेश बदलते हैं। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो ना तो कोई हर्जा नहीं है। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खा करके बनेंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जल करके काले बन गए हैं, अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं, यह तो शास्त्रों को अभी नहीं मानते हैं, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे पहले, फिर बाप ने हमें ज्ञान दे दिया, ज्ञान से सद्गति हो जाती है। भगवानोवाच, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करता, तो मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर के अब लायक बनाते हैं, इसलिए हम बाप की ही सुनते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंचा बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हो। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत में ही जो कलम है, सैपलिंग भारत में ही लगती है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं, वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं। जिसने जो सुनाया वह लिख देते हैं, तो सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं। उसको पर मत कहा जाता है,
परमत आसुरी मत हो गई ना। बाप की है सिरी मत, कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देख कर ज्ञान देना है। बहुत श्रूढ़ तीक्ष्ण बुद्धि बनना है, तेज बुद्धि बनना है। वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भवै। कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भवै। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबरा नहीं सकते। आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देखते हो। कोई रोता है चिल्लाता है तो तुम साक्षी होकर के देखने में ही मज़ा है। जो कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नज़ारा साक्षी होकर के देखते हैं वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति की भी सेवा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिक चलती रहती है। इसी रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प शब्द कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहें। अच्छा, ओम शांति।